हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंट्रीज की जिनकी कहानी दुनिया के लिए हमेशा कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड रही है। ईरान और इजराइल। एक तरफ वेस्ट एशिया का एक पावरफुल इस्लामिक कंट्री ईरान और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट एशिया का छोटा लेकिन टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री इजराइल। आज जो उनके बीच दुश्मनी है वो हमेशा नहीं थी। इसके पीछे एक लंबी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दोस्ती से लेकर सीक्रेट डील्स, न्यूक्लियर टेंशंस, प्रॉक्सी वॉर्स और साइबर अटैक्स तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये पूरा सीन क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1948 में। 1948 में जब इजराइल बना, मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम कंट्रीज ने उसका अपोज किया, लेकिन ईरान उनमें से अलग था। टर्की के बाद ईरान पहला मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी जिसने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के टाइम पर इजराइल और ईरान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। ट्रेड हुआ करता था, इजराइल को ईरानियन ऑयल सप्लाई होने लगा और दोनों कंट्रीज ने क्वाइटली मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी की। इजरायली एक्सपर्ट्स ने ईरान की सीक्रेट पुलिस, जिसे सवक कहते थे, को ट्रेन किया था। पब्लिक में दोनों मुल्कों की दोस्ती ओपनली शो नहीं होती थी क्योंकि अरब वर्ल्ड ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ था, पर पीछे ही पीछे काफ़ी कोऑर्डिनेशन चलता रहता था। फिर 1979 में सब कुछ बदल गया। 1979 में ईरान में एक बड़ी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुई जिसे हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। शाह ऑफ ईरान को पावर से हटा दिया गया और अयतोल्ला खोमेनी के लीडरशिप में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। खोमेनी और उनके सपोर्टर्स ने इजराइल को ओपनली दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। ईरान के नए लीडर्स इजराइल को जिंगोनिस्ट रिजीम कहते हैं और उनके खिलाफ स्लोगन्स और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ईरान ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीटली तोड़ दिए, एम्बेसीज बंद हो गई और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को ओपनली सपोर्ट करने लगे। पब्लिकली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, पर 1980 से 1988 के ईरान इराक वॉर के टाइम कुछ और ही सीन चल रहा था। ईरान को आर्म्स और मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत थी और इजराइल ने सीक्रेटली ईरान को वेपन सप्लाई करे थे। इससे ईरान कॉन्ट्रा अफेयर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स डील जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान को आर्म्स, ऑफिशियली तो ईरान उनका दुश्मन था, लेकिन ग्राउंड पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैच हो रहे थे। इजराइल को लगता था कि इराक यानी सद्दाम हुसैन उनके लिए ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहे। लेकिन ये सब सिर्फ टेम्पररी था, परमानेंट दोस्ती वापस कभी नहीं बनी। 1990s से 2000s में टेंशन्स और बढ़ गई। 1990s के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इजराइल को सीरियस कंसर्न देना स्टार्ट कर दिया। ईरान ओपनली कह रहा था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। ईरान ने हिजबुल्ला, हमास जैसे ग्रुप्स को भी फंड और सपोर्ट किया जो इजराइल के खिलाफ एक्ट्स करते थे। इजराइल ने इसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट माना था। सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर अटैक्स और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स पे असैसिनेशन शुरू हो गए। 2004 में ईरान के नतान्ज न्यूक्लियर प्लांट में एक मेजर ब्लास्ट हुआ जिसमें ईरान काफ़ी डैमेज हुआ। ये ब्लास्ट ऑफिशियली तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इजराइल और यूएस का जॉइंट कोवर्ट ऑपरेशन था। 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक एडवांस्ड कंप्यूटर वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता है। इस वायरस ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस को डैमेज कर दिया। ये दुनिया का पहला रियल साइबर वेपन माना जाता है जिसमें इजराइल और यूएस का बड़ा रोल था। 2012 से 2015 के बीच ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टीरियसली मार दिए गए। ईरान ओपनली मोसाद यानी इजराइल की सीक्रेट एजेंसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। 2015 में ईरान ने वर्ल्ड पावर्स के साथ JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया। इस डील के अंडर ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रेस्ट्रिक्ट करने को बोला गया और बदले में सैंक्शंस रिलीज किए गए। लेकिन इजराइल, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इस डील के खिलाफ थे। उन्होंने इस डील को हिस्टोरिक मिस्टेक बोला क्योंकि उनके हिसाब से ईरान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। 2020 में शैडो वॉर, ड्रोन्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए। 2020 के बाद
ईरान और इजराइल के रिलेशंस और खराब होते गए। ईरान ने सीरिया, लेबनान और गाजा के थ्रू अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग किया। इजराइल ने सीरिया और ईरान के मिलिट्री बेसिस पे मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए। 2021 में गल्फ के अंदर इजरायली शिप्स पे अटैक्स हुए जिसका ब्लेम ईरान पे गया। 2024 में ईरान ने इजराइल पे लार्ज स्केल ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किए, लेकिन इजराइल ने ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर दिया। ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स एक ही दिन में फायर किए थे। इसके बाद अप्रैल 2024 में इजराइल ने ईरान के इस्फहान रीजन में काउंटर स्ट्राइक्स की, जहां उनके न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किए। 2025 में सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस है। ईरान के ड्रोन्स और साइबर अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और इजराइल भी अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच एक शैडो वॉर चल रहा है। डायरेक्टली वॉर नहीं, लेकिन हर जगह हिडन ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की कहानी दोस्ती से शुरू हुई, लेकिन आज वो पूरी तरह से दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सिर्फ मिसाइल्स और न्यूक्स की बात नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी, रीजनल पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल की भी कहानी है। दोनों कंट्री ओपनली कहते हैं कि वो एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, पर दुनिया को लगता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट वॉर में बदल गया तो पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए हर डिप्लोमेटिक मीटिंग, सीक्रेट डील या फिर कोई साइबर इंसिडेंट केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ईरान और इजराइल के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या ये टेंशन और बढ़ेगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स की वीडियोस आती रहती हैं।